हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मतलब यूपी में आपकी वैकेंसी निकली है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन आज ही आया है, जस्ट अभी आया है। और ऐसे 3 नोटिफिकेशन आया है, पूरी बात समझ लेना। ऐसे 3 नोटिफिकेशन आया है और अलग अलग पोस्ट पर, ठीक है। इन्होंने एक नोटिफिकेशन दे के उसमें तीनों पोस्ट के बारे में बात नहीं की है, अलग अलग पोस्ट निकाला है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन समझा दूंगा, तीनों में वही चीज़ लिखा हुआ है, बस पदों में अंतर की बात है, ठीक है। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एक पोस्ट निकली है वो है प्रधान परिचालक। प्रधान परिचालक, उसके बाद एक पोस्ट निकला हुआ है आपका सहायक परिचालक। सहायक के बारे में मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बाकी प्रधान परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी 3 पोस्ट निकली हुई, हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। तीनों जो आपका ये नोटिफिकेशन है उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आप पढ़ भी लेना, अदरवाइज़ ऑफिशियली आप जाके डाउनलोड कर ले लो, खुद ही कर लो तो वेल एंड गुड। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो सहायक परिचालक है, इसमें वैकेंसी की बात करते हैं तो आरक्षित के लिए 552 है, मतलब जनरल कैटेगरी। आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 137 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 370 पोस्ट है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 288 288 और 27, ठीक है। SC एंड ST तो टोटल वैकेंसी ये 1374 है, ठीक है। और कुछ वैकेंसी आपकी हॉरिजॉन्टल रहती है, जैसे कि सभी वैकेंसी में रहता है। 36 आरक्षण जो रहते हैं उसमें जैसे कि आपके हैं स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित हैं तो इनके लिए 27 पोस्ट है टोटल। भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए 68 और महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए स्पेशली 274 सीट है, पदों की संख्या है। तो अ गुड चांस फॉर वुमेन, ठीक है। तो बढ़िया वैकेंसी है, सभी के लिए है, स्पेशली सभी के लिए है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कब से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो। देखिए भैया, पंजीकरण आप स्टार्ट हो जाएगा आपका 20 तारीख से, 20/1/2022 और अंतिम तिथि जो है आपको 28 फरवरी है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम मिल जा रहा है आपको, करीब 38 दिन का टाइम मिल रहा है, 38 डेज़ का आपको टाइम मिल रहा है इसको अप्लाई करने का। ओके, अप्लाई करेंगे तो सभी, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आपको 400 रुपये पे करना होगा। अगर आप खुद से करते हो, अगर साइबर कैब का सहायता लेते हो तो साइबर कैब वाले 100 रुपीज़ लेते हैं। इट मीन्स आपके 500 रुपये में फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको इम्पोर्टेंट क्या है, देखो ये है शैक्षिक अर्हता, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड में भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तो आप लोग एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गया है, ओके, क्लियर है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं आयु, एज कितनी होनी चाहिए। तो भैया देखो, 18 से लेके और 28 साल, अगर इसके बीच में आपको एज है तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। 18 से 28 एज दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, ये है आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा। 400 का आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। 400 अंकों का आपका परीक्षा होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 4 विषयों का वास्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें आपका हिंदी 100 मार्क्स और सामान्य विज्ञान या फिर आपका सामान्य ज्ञान, तो दोनों एक ही है। मतलब ये 50 नंबर का आपका साइंस रहेगा, 50 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, तो 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का रहेगा और आपकी जो रीजनिंग होता है वो 100 मार्क्स का। तो ओवरऑल 400 अंक का आपका परीक्षा होगा। इसमें अगर बात करते हैं का वाला की ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की होगी, मतलब 150 मिनट्स की, क्लियर है। अगर एक से अधिक पालियों में होता है, जैसे कि 2500 प्लस वैकेंसी है, ये 2500 से अधिक वैकेंसी है, तो इसमें अगर आप एक पाली से अधिक होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे कि सभी एग्जामिनेशन में आपका कराया जाता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट गा वाला है, तो इसको भी आपको समझना है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में
50% आपको अंक लाना है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर से ऊपर लाना है, तभी आप लोग सफल रहेंगे। अगर उससे कम लाते हैं तो आप विफल घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उस अंक का कोई फ़ायदा नहीं है। एक एग्जांपल, अगर 400 मार्क्स का है और उसमें से किसी ने 350 लाया तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी में 50-50 तो आपको मिनिमम लाना ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन। मैंने आपको बता दिया। ओके, हम लोग चलते हैं। ये जो नॉर्मली पुलिस में होता है कांस्टेबल की वैकेंसी में, सेम चीज़ वही है कि ऊंचाई दिया हुआ है। पुरुष की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सामान्य का है और पिछड़े वर्ग का है, अनुसूचित जातियों के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है, ठीक है। ये हाइट है। चेस्ट यहाँ पर दे रखा है 79 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाक के 84। क्लियर है। और अनुसूचित जनजाति है तो 77 उनकी नॉर्मल होनी चाहिए और 82 उनकी फुलाकर। 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो जब आपका फिजिकल होगा। तो सेम चीज़ महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए ऊंचाई जो होनी चाहिए, जो हाइट होनी चाहिए, वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य मतलब जनरल वालों के लिए, ओबीसी और अनुसूचित जातियों के लिए, और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 दे रखा है। इनके में 40 जो केजी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझते हो कि जो गर्ल्स होते हैं वैसे भी बहुत पतली दुबली होती हैं, तो उनके लिए 40 लिखा गया है। 40 केजी आपकी वेट होना चाहिए। अब पुरुष में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन महिलाओं में दिया हुआ है कि अब 40 केजी होना चाहिए, ठीक है। पुरुषों में वेट का नहीं रहता है, क्योंकि वैसे उन लोग का वजन 50 से ऊपर होता है लगभग जो पुरुष होते हैं। महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है कि 40 किलो का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पुलिस की है तो आपको फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए आप लोगों के लिए। शारीरिक दक्षता में अगर हम देखते हैं तो रनिंग है आपका कितना, 4.8 किलोमीटर आपको रन करना है। कितने मिनट में? 28 मिनट में। ये पुरुष के लिए है, ठीक है, मेल के लिए है। और फीमेल है तो उनको 2.48 किलोमीटर दौड़ना है। कितने मिनट में? 16 मिनट में। कितने मिनट में डियर? 16 मिनट में, ठीक है। 2.4 किलोमीटर्स 16 मिनट में दौड़ना है। ये महिलाओं के लिए है। क्लियर हो गया? शारीरिक दक्षता आपकी इतना ही है, ठीक है। आपकी हाइट होनी चाहिए और आपकी रनिंग होना चाहिए। यूपी पुलिस में लगभग यही मानता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है। फिर आपका चिकित्सक हो जाएगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, जो कि हो ही जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है एंड नाउ ज्वाइन कर जाते हो, आप पुलिस बन जाते हो भाई, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हम नीचे चलते हैं। और कुछ डाउट होता है ना तो आप पूछ भी लेना, अदरवाइज़ इसको अच्छे से पढ़ना। अब ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ या कोई और बता रहा है। अगर आप इसको फॉर्म को फिल करने जा रहे हो तो आप खुद से इसको पढ़ लेना। टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूँगा, अदरवाइज़ क्या कर सकते हो, आप स्वयं से डाउनलोड कर लीजिए यूपी पुलिस की साइट जाकर वहाँ पर ऑफिशियली, ठीक है। सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसमें अब कुछ वैसा कुछ खास बचा नहीं है। ये देख सकते हो आपको पाठ्यक्रम, सामान्य हिंदी, सामान्य जनरल साइंस, तो सभी पेपर में कॉमन होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसको आपका समय बेकार करूं, ठीक है। ये आपका मैथमेटिक्स रहता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स, जैसे सब एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि लेखपाल में आएगा। तो कोई अगर लेखपाल की तैयारी करेगा तो उसमें एक साथ साथ आपकी ये भी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आपकी रीजनिंग आएगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको IQ टेस्ट भी आएगा, वो सब रीजनिंग का ही पार्ट होता है, तो डोंट वरी, आपको डरना नहीं है। अब आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैंने बताया 2500 पोस्ट निकला है। हालांकि वो कांस्टेबल 25,000 वाली पोस्ट अभी नहीं आया है, वो अलग पोस्ट है, ये अलग है। 25,000 वाली नहीं है, ये 2500 पोस्ट निकली है टोटल। 3 पोस्ट है इसमें, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक और कर्मशाला परिचालक, तो 3 वैकेंसी निकली है। ये तो एक PDF, ऐसी 2 PDF और है, वो सभी मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।